पिछले 4 वर्षों से लगातार आम लोगों के लिए जीवनदान साबित हो रही बैकअप फाउंडेशन की एम्बुलेंस सेवा को 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 4 वर्षों में हजारों मरीजों को बैकअप फाउंडेशन की एम्बुलेंस ने घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाया है और लगातार 2 वर्षों तक एम्बुलेंस सेवा निशुल्क रही, जिसके बाद अब मात्र 350 रुपए में यह एम्बुलेंस सेवा मथुरा से वृंदावन के बीच मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाती है। इतना ही नहीं, इस एम्बुलेंस सेवा में कई ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं जो कि आपातकालीन स्थिति में मरीज के लिए बेहद आवश्यक होती हैं। बैकअप फाउंडेशन की एम्बुलेंस संचालित कर रहे ड्राइवर ने बताया कि वह लगभग 4 साल से यहां पर कार्य कर रहे हैं और दिन में लगभग 3 से 4 चक्कर उनके लग जाते हैं और लोग इस सेवा से बेहद खुश हैं। जी, किस तरीके से आपने बैकअप फाउंडेशन की आज एम्बुलेंस सेवा है उसका लाभ उठाया? ऐसा है, जब से हमारी जानकारी में आया है कि बैकअप फाउंडेशन द्वारा उसकी जगह एम्बुलेंस की सुविधा की गई है, उसके बाद में कम से कम 15 से 20 बार जो है क्या मैं इसको सेवा में अपनी में ले चुका हूँ और मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई है, ना ड्राइवर द्वारा और ना जो है इस बैकअप फाउंडेशन द्वारा। मेरे को बराबर जब भी मैंने आया हूँ, जब भी मैंने कॉल किया, जब मेरे को बराबर एम्बुलेंस उपलब्ध हुई है। जी, आप कितनी बार लाभ उठाया आपने? मैंने कम से 15 से 20 बार ले चुका हूँ। आप स्वयं या फिर और बताना? नहीं, अपने रिलेशन वगैरह में मैं कल भी होकर के आया हूँ, कल भी आगरा लेके गया, उससे पहले भी लेके गया, उससे पहले और भी कहीं लेके गया, तो बराबर जब भी कॉल करता हूँ। कितनी रियायती दरों में बैकअप फाउंडेशन कार्य कर रहा है, क्या लगता है, क्या कहना चाहिए आप? जितना रियायती दरों में बैकअप फाउंडेशन कर रहा है और कोई दूसरी संस्था शायद इतने पैसे में उपलब्ध नहीं करेगी। कोरोना काल में भी कार्य किया, 4 साल हो गए, क्या उपलब्धि है, क्या शुभकामना देना चाहिए? शुभकामना तो यही है कि भाई इनका कार्य अच्छा है और आगे और बढ़े, जिससे कि पूरा लाभ मिला। अब उनको बिल्कुल पूरा लाभ मिला, अपन पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सौरभ यादव है। बैकअप फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस सेवा है, किस तरीके से आपने उसका लाभ उठाया है? बहुत बढ़िया लाभ उठाया है। मैं समझ लो जेल चुका हूँ। मैं अपनी मम्मी को भी झेला, इससे लेके अपने पापा को भी झेला। मेरे से ज्यादा तो अच्छा तरीके से उसको कोई नहीं जानता। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी। 4 साल हो गए हैं, क्या शुभकामना देंगे? बहुत अच्छा काम कर रही है। बस और क्या है, इस तरीके से आगे के लिए काम करते रहे। आपको पूरा लाभ मिला है इसका? बहुत बढ़िया लाभ मिला। कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार लोगों की सेवा की जा रही है। बहुत सेवा, मैंने तो बहुत अच्छा लाभ लिया है। मैं तो अपनी मानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार चतुर्वेदी है। बैकअप फाउंडेशन को 4 वर्ष पूरे हुए हैं एम्बुलेंस सेवा करते हुए, क्या कहना चाहिए जिस तरीके से ये मानवतावादी सेवा चल रही है, क्या उपलब्धियां हैं और आज 4 वर्षों के इस अवसर पर अप्रसर संदेश? कोटानुकोट धन्यवाद 4 वर्ष पूरे करने पर एम्बुलेंस सेवा को। और ये जो पुनीत कार्य बैकअप फाउंडेशन द्वारा अर्पित किया जा रहा है, उसके लिए बैकअप फाउंडेशन को अनेक शुभकामनाएं। खुशी की बात ये है हम सब लोगों के लिए कि ये एक अत्यावश्यक कार्य है और मतलब जिस समय आदमी घिरा हुआ होता है उस समय एम्बुलेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जब ज़रूरी होता है वो सेवा हमको सहज में मिल रही है। उसके लिए बैकअप फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो सुगमता से राजू भाई साहब, बिशन चंद जी और जिस प्रकार ये सेवा कार्य चल रहा है, सभी के लिए मेरा मतलब फिर एक बार दोबारा धन्यवाद दूंगा कि बैकअप फाउंडेशन का ये जो कार्य चल रहा है वो निरंतर प्रगति करे और समाज के सभी लोग इसमें सहयोग करें। अनेक धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह ठाकुर। बैकअप फाउंडेशन की जो निःशुल्क सेवा थी और अब उसका रियायती दरों में है, किस तरीके से आपने सेवा का लाभ उठाया एम्बुलेंस का? अभी उठाया 2-4 दिन पहले। किस तरीके से आपने कांटेक्ट किया और फिर क्या परेशानी थी और किस तरीके से? कोई परेशानी नहीं थी। आज मैंने बोला था कि एम्बुलेंस चाहिए, उनको मिलेगी, मिला था और फिर राहत भी मिली थी उस पैसे में भी। रिस्पॉन्स मिला आपको? हाँ जी। 4 साल हो गए बैकअप फाउंडेशन को एम्बुलेंस सेवा को, क्या कहना चाहिए? बढ़िया चल रही है एम्बुलेंस, सबको सेवा में आती है जब जरूरत पड़ती है। बैकअप फाउंडेशन सबसे एम्बुलेंस सेवा दे रहा है, कब इसकी शुरुआत हुई और क्या-क्या सुविधाएं और लोगों को पेशेंट्स को दी जाती है? अजय बैकअप फाउंडेशन द्वारा लगभग 10 से 15 साल हो गए निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की जा रही है। इस फाउंडेशन द्वारा कुछ समाज की अक्षम लेडीज हैं, उनकी जो विधवा पेंशन दिया जा रहा है, उनके लिए बच्चों की स्कूल की फीस दी जा रही है
ट्यूशन को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है इनके लिए। इसके अलावा इन्होंने कोरोना काल में काफ़ी सहायता की थी बच्चों की और खाने पीने की व्यवस्था की थी। अब इसके द्वारा सबसे बड़ी सेवा एम्बुलेंस के द्वारा की जा रही है। ये एम्बुलेंस सेवा लगभग 4 साल इसको हुए हैं। जो एम्बुलेंस सेवा थी शुरू में 2 साल तक बिल्कुल निःशुल्क थी, जिसमें पेशेंट को हम घर से लेते थे और जिस हॉस्पिटल जाना था वहाँ तक बिल्कुल पहुँचाया जाता था। इस एम्बुलेंस के द्वारा काफ़ी हार्ट पेशेंट जिनको तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत थी समय पे वहाँ पहुँचा दिया, उनकी जान भी बचाई गई है। इसके द्वारा जो अक्षम है, इस समय जो एम्बुलेंस का चार्ज है पेशेंट को यहाँ से लेके मथुरा टू वृंदावन तक कहीं भी जाएगा पेशेंट, मात्र 3 से 50 रुपये लिए जाते हैं। अगर कोई पेशेंट अक्षम है, जिस पैसा देने में समर्थ नहीं है, इसको अब भी बिल्कुल निःशुल्क पेशेंट को पहुँचाया जाता है। मेरे यहाँ जो सफाई कर्मचारी है उसकी बच्ची 4 साल की है, वो अभी आज से झुलस गई थी मथुरा में, उसका आराम नहीं मिल पाया तो उसे अलीगढ़ जो हॉस्पिटल वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, वो भी उसको छोड़ के आए, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया गया था। बात करें डॉक्टर साहब, तो कितनी एम्बुलेंस संचालित है इस वक्त? है जी, कितनी एम्बुलेंस चल रही है आपकी इस वक्त? कितनी एम्बुलेंस चल रही है मथुरा में? जी, मुझे इसका आइडिया नहीं कितनी चली है। आपकी एम्बुलेंस कितनी चल रही है? हमारे एम्बुलेंस ये समझ लिया एक 12 से 13 पेशेंटों को पहुँचा दिया वो, इसमें 12 से 13 के बीच में। मथुरा से वृंदावन के बीच में चलती है एम्बुलेंस? नहीं, मथुरा से वृंदावन भी जाती है, दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल जाना पड़ता है ऐसे कभी कभी, और इसके अलावा केडी मेडिकल तो ज़्यादा जाती है, केडी हॉस्पिटल काफ़ी जाती है। एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधा है मरीजों को तत्काल इलाज के लिए? एम्बुलेंस तत्काल इलाज के लिए कि जो मरीजों को बीपी वहीं चेकअप हो जाता है, अंदर ऑक्सीजन की सुविधा भी इसके साथ में है। कब शुरुआत हुई थी इसकी, कितने समय हो गया है? लगभग 4 साल हो गए इसको। क्या कहना चाहेंगे ब्रजवासियों से जो अभी भी जिनके पास कम पैसे होते हैं, ऐसी एम्बुलेंस की आवश्यकता उन्हें होती है, किस तरीके से कॉन्टैक्ट वो आपसे कर सकते हैं? जो एम्बुलेंस के लिए कि एक तो जो एम्बुलेंस के ऊपर नंबर रखा हुआ है, मेरे ड्राइवर का नंबर सबके पास है, और हॉस्पिटल का नंबर जो 90% चतुर्वेदी में सबके इसका नंबर है, वो सबके पास है। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर,